स्टूडेंट्स, आपसे हम फ्रैगमेंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो फ्रैगमेंट्स में हम देखेंगे कि हमें फ्रैगमेंट्स क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, इसको हम XML में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद जावा में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप्स हैं जो आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और लूडो स्टार, इनके ऊपर फ्रैगमेंट्स किस तरह से काम करते हैं और हम फ्रैगमेंट्स को किस तरीके से बना सकेंगे। और स्टूडेंट्स, उसके बाद हम खुद से एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्रैगमेंट्स के कोड को यूज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि XML के अंदर हम फ्रैगमेंट को कैसे यूज करते हैं। देन बैकएंड मींस दैट के जावा के अंदर फ्रैगमेंट के कोड को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ट्यूटोरियल बहुत ही मजे का होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सामने स्लाइड को देख करके बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जब भी हमने किसी टॉपिक को समझना होता है तो पहले उसकी थ्योरी हमें थोड़ी सी समझनी पड़ती है, ताकि हमारे माइंड में स्केच बन जाए कि आने वाले ट्यूटोरियल में क्या क्या काम हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप थ्योरी पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके लिए फ्रैगमेंट को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैगमेंट किस बला का नाम है, कि फ्रैगमेंट है क्या। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के ऊपर 2-3 फ्रैगमेंट आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि फ्रैगमेंट हम एक्टिविटी के ऊपर ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक्टिविटी एक और चीज है, लेकिन फ्रैगमेंट और चीज है। आप एक्टिविटी और फ्रैगमेंट का कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हैं कि एक्टिविटी के अंदर हमारे पास XML और जावा दोनों फाइल्स होती हैं, जबकि फ्रैगमेंट के अंदर भी हमारे पास ये दोनों फाइल होती हैं, एक XML और दूसरी जावा फाइल। लेकिन स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट ना टूल बार मिलती है, ना स्टेटस बार मिलती है, ना कोई और फीचर मिलता है। यहाँ पे हमें सारे का सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्रैगमेंट में हम कोई भी एक छोटा सा फीचर बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो चैटिंग हो सकता है या कोई और फीचर। तो हम क्या करते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस बना लेते हैं और साथ ही उसकी बैकएंड कोड भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंट के अंदर हमें यूजर इंटरफेस के लिए लेआउट भी मिल जाता है और उसका बैकएंड कोड भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा उन एप्स में ज्यादा काम आता है जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर फीचर चाहिए जिसको हमने मल्टीपल जगह पे यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में आगे जा करके मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रैगमेंट किस तरह से इंस्टाग्राम ऐप, व्हाट्सएप और लूडो स्टार ऐप्स पे यूज कर सकते हैं। इससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब भी हम कोई फ्रैगमेंट बना लेते हैं तो उसको हम रिप्लेस करवा देते हैं एक्टिविटी के ऊपर। तो स्टूडेंट, आगे चलते हैं तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है कि पहले क्या होता था। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक्टिविटी लेते थे, उस पे जब हम इंटेंट को यूज करते थे, क्लिक करके हम सेकंड एक्टिविटी में जाते थे। मींस दैट के पहले हमें कुछ और यूजर इंटरफेस, कोई और लेआउट या कोई और स्क्रीन नजर आ रही होती थी, लेकिन जब क्लिक करके हम दूसरी एक्टिविटी में जाते थे तो तब हमें दूसरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाती थी। तो ये इससे पहले तक हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर द एंड्रॉइड 3.0 लेवल 11, तो यहाँ पे API लेवल 11 लिखा हुआ है, जबकि अब तो API लेवल 28, 29 यहाँ पे हम काम करें। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रैगमेंट काफी पहले आ चुका था। फ्रैगमेंट होता क्या है? फ्रैगमेंट एक यूजर इंटरफेस का छोटा सा ब्लॉक होता है जिसे हम बना करके रख लेते हैं और जहां जहां पे हमें चाहिए होता है वहां पे उसे यूज करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आप देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 1 ये दोनों एक्टिविटीज में आ रहे हैं। ये दो एक्टिविटीज है हमारे पास, उनके ऊपर एक फ्रैगमेंट 1 आ रहा है, एक फ्रैगमेंट 1। मीन्स दैट कि हमें इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर एक ही चीज कॉमन चाहिए थी, वो फ्रैगमेंट 1 और फ्रैगमेंट 1 हम सिंपली उसको एक्टिविटी पे कॉल करवा देंगे। जबकि ये नीचे वाला जो डाटा था, मीन्स यहाँ पे हमें फ्रैगमेंट 2 चाहिए और यहाँ पे फ्रैगमेंट 3, जबकि इस एक्टिविटी पे हमें फ्रैगमेंट 4 चाहिए। तो ये छोटे छोटे चंक्स होते हैं जिसको हम रिप्लेस करवा लेते हैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर। स्टूडेंट्स, अभी आप डायग्राम्स के थ्रू फ्रैगमेंट्स को समझें, आगे जाकर के हम रियल टाइम एग्जांपल्स के थ्रू फ्रैगमेंट को डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट, मैंने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट, इंस्टाग्राम को बनाते हुए हमें फ्रैगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। वो किस तरह से पड़ती है वो मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप ये बॉटम
में देख सकते हैं कि बॉटम नेविगेशन लगी हुई है। हमें ये सारे के सारे ये जितने भी ऊपर ये स्क्रीन्स आ रही हैं ये डिफरेंट होती जाती हैं, जबकि ये बॉटम नेविगेशन सेम रहती है। तो जब इस तरह का काम हो कि हमें ये वाली चीज़ सेम चाहिए और ऊपर स्क्रीन चेंज होती रहती है, तो तब हम फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं। मीन्स डैट कि हम एक एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बॉटम नेविगेशन रख देंगे और उसके ऊपर यहाँ पे एक लेआउट ले लेंगे और उसके अंदर हम फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करवा देंगे। मीन्स डैट कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक होम का फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। देन हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। देन अगर हार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया हो चुका है कि हम एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी को ही यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि ये जो बॉटम वाला काम है ये हमें हर एक्टिविटी में जा कर के करना पड़ेगा और ट्रांजिशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी और ऐप का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और हर एक्टिविटी में सेम कोड को दोबारा दोबारा लिखने से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं कि हम एक ही बार ये सारे का सारा चीज़ बना के रख लेते हैं। देन हमें जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करवाते रहते हैं। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप को स्टूडेंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चैट्स आ रही हैं, फिर स्टेटस आ रहा है और देन कॉल आ रहा है। यहाँ पे भी सेम काम, ये जितना भी काम है ये फ्रेगमेंट्स में हुआ है। देन आप ऊपर ये टूल बार देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। देन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑप्शन हमारे पास चेंज हो जाते हैं। देन स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शंस हमारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं कि यहाँ पे सिंपली ये जो काम है ये सिंपली मेन एक्टिविटी में हुआ है, जबकि ये वाला काम, ये वाली जो स्क्रीन है, देन ये वाली जो स्क्रीन है, ठीक है स्टूडेंट, ये अलग-अलग फ्रेगमेंट में बनी हुई है। तो स्टूडेंट, ये टूल बार भी हम अलग से बनाते हैं। देन हम स्टेटस, ये वाला काम, ठीक है, इसके ऊपर ये वाले जो फंक्शंस आ रहे हैं ये भी हम अलग से बनाएंगे। देन कॉल के ऊपर ये वाला काम जो हो रहा है ये भी हम अलग से बनाएंगे। हम कंडीशंस को सेट करवा देंगे कि अगर यहाँ पे ये चीज़ आएगी तो ये वाले फ्रेगमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे का सारा काम हम फ्रेगमेंट में करते हैं और सिंपली वो वाला चीज़ यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं कि अगर ये वाला चैट्स आएंगी तो देन ये चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम स्टेटस की बात करते हैं कि यहाँ पे अगर स्टेटस शो हो रहे हैं तो देन उसी हिसाब से हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि फ्रेगमेंट होता क्या है। फ्रेगमेंट्स पे हम एक ही बार अपने काम को करके रख लेते हैं। वो बेशक छोटा सा फीचर हो तो उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हम डाल करके रख लेते हैं। देन जहाँ पे हमें पूरी ऐप में ज़रूरत है सिंपली हम कॉल करते रहते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं। सिंपली ये कंसेप्ट है फ्रेगमेंट का। अब बात करते हैं कि हमें फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको और चीज़ बताता चलूँ कि हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स को एक ही एक्टिविटी में कॉल करवा सकते हैं। जिस तरह से हमने इंस्टाग्राम ऐप में देखा कि बॉटम नेविगेशन एक ही थी, वो एक एक्टिविटी है, ठीक है स्टूडेंट। और उसी एक्टिविटी पे जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो हमने एक फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाया, सर्च पे क्लिक करते हैं तो दूसरे फ्रेगमेंट को, इसी तरीके से प्रोफाइल वाले फ्रेगमेंट को और दूसरे फ्रेगमेंट्स को हम एक ही एक्टिविटी पे ऑन क्लिक लिस्टनर लगा करके यूज कर लेते हैं। यहाँ पे रीयूज ऑफ सेम फ्रेगमेंट, इसकी भी मैं आपको रन टाइम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी। तो स्टूडेंट, मैं लूडो स्टार एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन हो रही है, इसकी स्प्लैश स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज कि ये हमें यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है। तो स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल में गिफ्ट आ रहा है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे ले आए, मीन्स डैट के
ये लूडो स्टार, इस पे मैंने क्लिक किया। हम चाहते हैं कि ये फंक्शनैलिटी हम इस जगह पर लेके आना चाहते हैं, तो हम ये काम फ्रैगमेंट के अंदर करेंगे और हम फ्रैगमेंट को यहाँ पे आकर के कॉल करवा देंगे, तो सेम फंक्शनैलिटी हमारे पास वहां पे भी आ जाएगी। मीन्स दैट कि यही फंक्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। फ्रैगमेंट का ये फायदा होता है हमारे पास। ये सिंपली एक एक्टिविटी है, लेकिन इसके अंदर ये जितने भी काम हो रहे होंगे, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी एक जगह पे किसी भी डेवलपर ने नहीं डाली होगी। तो ये सारे के सारे फ्रैगमेंट्स बनाए होंगे जिनको सिंपली रिप्लेस करवा दिया गया है। जहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में काम करवाया गया है और उनको रिप्लेस करवा दिया गया है इस एक्टिविटी में। क्योंकि अगर कल को सेम एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस चेंज करना है हमने, तो देन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन्स डैट कि अगर यूजर आता है हमारे पास, वो कहता है कि ये जो फंक्शनैलिटी है इसको उठा करके यहाँ पे डाल दो या कहीं और डाल दो, तो देखने में ये कोई काम इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्रैगमेंट में किया होगा तो 2-4 लाइन का कोड करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, फ्रैगमेंट को यूज़ करने से हमारे पास ऐप का साइज भी इतना इंक्रीज नहीं होता। तो स्टूडेंट, फ्रैगमेंट में बाय डिफॉल्ट हमें टूल बार भी नहीं मिलती, उसकी वजह से हमारी ऐप का साइज भी इंक्रीज नहीं होता। अगर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू फ्रैगमेंट, तो सभी एक्टिविटी में एक एक टूल बार अलग अलग से आएगी, जबकि फ्रैगमेंट में ये काम नहीं होता। एक इसका एडवांटेज ये भी है, अगर बड़ी स्क्रीन के लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कि टैबलेट वगैरह होगी, टैबलेट के लिए स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, तो स्टूडेंट एज कम्पेयर टू फोन हम टैबलेट की स्क्रीन पे और ज़्यादा फीचर्स अगर डालना चाहते हैं तो हम फ्रैगमेंट्स पे काम करेंगे और सिंपली फ्रैगमेंट्स को रिप्लेस करवाते जाएंगे। और ये तो आपको पता है कि फ्रैगमेंट्स फॉर डिफरेंट लेआउट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड। तो स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट सीरीज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही।